प्रोफेसर एसोसिएशन के संस्थापक रामानायक, बंजारा कर्मचारी सेवा संस्था अखिल भारत स्तर के भी अध्यक्ष उपस्थित है मोहन चौहान जी, ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के अध्यक्ष इलावत जी, और साथ ही साथ आज के इन 2 दिनों के जो कार्यक्रम में उपस्थित हुए विद्वानगण, जिनमें हमारे प्रमुख खांडोबा जी, सूरज बड़तिया जी, बी विजया जी, रामकोटी की अन्य भाषाओं में भी हमने राम राम को नमस्कार के तुल्य माना है। यहाँ किसी विशेष देवता राम की आराधना करने की बात नहीं है, परंतु राम राम में वह शब्द विराजमान है जिसमें हम लोग किसी के प्रति नतमस्तक होते हैं, तो इसे नमस्कार के माध्यम से स्वीकार करते हैं, जो अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका प्रचलन है। इसलिए आप सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय हमारे सचिव महोदय ने भाषा के संबंध में विस्तार से कुछ और कहने के लिए मुझे नहीं छोड़ा। उन्होंने उच्चारण से लेकर किस प्रकार से भाषा का विकास होता है और किस प्रकार से भाषाएं उद्भव होती हैं, इसका उद्भव होता है, इन सब पर काफ़ी गंभीरता से विस्तार पूर्वक उन्होंने अवगत। साथ ही साथ हमारे डी विनायक जी ने भी बीज वक्तव्य में के अलावा उन्होंने अपनी उन सारी बातों को अपने मन में जो थी वह भी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी। और हम बंजारे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि हमें अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लोग जानते हैं और हमने उसे स्वीकार भी किया। उन नामों का मैं पुनः आपके साथ चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब ने, हमारे सचिव महोदय ने जो बताया उसको आपने सुन चुके हैं। इस प्रकार से देश में 44 नाम, लगभग 44 नाम ऐसे पाए जाते हैं जिनमें बंजारा समाज से संबंधित। आप सब हम जानते हैं कि मानव का इतिहास इतना आसान नहीं है कि मानव कहाँ पैदा हुआ था और आज कहाँ बैठा है और किस ग्रह पर जाने वाला है। इसके संभावित प्रश्न बहुत हमारे सामने सम्मुख उठते हैं। बंजारा समाज एक ऐसा समाज है जो सर्वधर्म समभाव की भावना और वासुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है। इससे बड़ी फिलॉसफी हमारे देश में और कोई नहीं हो सकती, जिसमें हमारे पुरातन ग्रंथों में भी सर्वधर्म समभाव और वासुदेव कुटुंबकम की बात को बताती है। वो सारा साहित्य हमें उसका विवरण भी देता है, किस प्रकार से हमारा जीवन यापन इस देश में होता है। बंजारा समाज का उद्भव, विकास की बात तो हम कह सकते हैं, लेकिन कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये एक बहुत बड़े इतिहास की बात है। लेकिन 7वीं शताब्दी के संस्कृत साहित्य में 10 कुमार चरितम में दांडी जी ने, उस विद्वान ने लिखा है कि हम लोगों का उस वक्त भी वाणिज्य, जो अनाज के सप्लाई करने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला उस वक्त भी एक समुदाय था, तो शायद वही बंजारा समाज के बारे में जिक्र होगा, जिसे हम आज बंजारा कहते हैं, जो वाणिज्य से बंजारा और कई वन से कई कुछ इस तरह की परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। परंतु अधिकतर विद्वानों ने वाणिज्य, अनाज का सप्लाई लदेनी के माध्यम से किया करता था, इसीलिए उन्होंने वाणिज्य का और बंजारों शब्द का उन्होंने यह सार्थक शब्द हमें दिया, और अधिकतर साहित्यकार और समाज में लोग हमें बंजारा के नाम से जानते हैं। यह इतना आसान विषय भी नहीं है कि हम
कहाँ से थे, परंतु वर्तमान में हम इस भारत में ही नहीं विश्व के कई देशों में हैं और विशेषकर भारत में हमारी जनसंख्या अधिक है और हम सभी राज्यों के निवासी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी एक बात याद रखना, हम वसुधैव कुटुंबकम की जब बात करते हैं वो भावना हमारे में है और हमारी दो मातृभाषाएं हैं। मैं तेलुगु लंबाड़ी बंजारा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। अध्यक्ष महोदय यहां पर बैठे कर्नाटक से हैं, कर्नाटक के बंजारे, यहां बैठे महाराष्ट्र से हैं, मराठी बंजारे। जितने भी, क्योंकि समय के अंतराल में जब इसमें बदलाव आता है तो व्यक्ति धर्म को बदलता है, अपनाता है, विभिन्न पंथों में जाता है और उसकी पहचान होती है और उसे स्वीकार करता है सहजता से और बाद में वह बताता है कि आप कहाँ से हैं, मैं तेलंगाना से हूँ, आप कहाँ से, मैं भारत से हूँ, आप किस धर्म से, मैं हिंदू से हूँ, आप किस से, मैं क्रिश्चियन से हूँ, मैं इस्लाम से हूँ, मैं किसी और धर्म से हूँ। इस प्रकार से वो अपने आप को, अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है। और बंजारा समाज एक ऐसा समाज है जो प्रारंभ से ही विभिन्न धर्मों, जो सर्वधर्म समभाव की जो बात है, तो विभिन्न धर्मों को उन्होंने अपनाया है और विभिन्न देवी देवता, अपने देवी देवता मूल रूप से बंजारों के माँ और बाप, डोकरी डोकरा तंजी तंडुले, यानी माँ और बाप को ही उन्होंने गॉड और गॉडेसेस माना। यही हमारी संस्कृति है, माँ और बाप को। और हमारे जब विवाह होता है उस वक्त हम किसी पौराणिक देवता या किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करते। हम लोग अपनी डोकरी डोकरा, जो हमारे दादा माता पिता दादा दादी जिन्होंने देहांत हो गया और उसके बाद फिर हम उन्हें गॉड और गॉडेसेस यानी देवी और देवता के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और यही परंपरा आज भी है। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि माँ बाप को हमने किसी भगवान को देखा नहीं देखा, ये बहुत सारी बातें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर उसके पश्चात फिर हम जिस क्षेत्र में बसे हैं उन क्षेत्रों में वहां के देवी देवताओं को हमने सहर्ष स्वीकार किया है। इसलिए अधिकतर पौराणिक देवता हमारे सारे समाज के लोग मानते हैं उन्हें और पूजते भी हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और दूसरा, भारत में किसी भी राज्य में बंजारा समाज का किसी भी जाति या भाषा या समुदाय से कोई टकराव नहीं है। और ये कितनी बड़ी बात है, कितने सौहार्द भाव से हमने अपनी दो मातृभाषाएं, उदाहरण के लिए मैं तेलुगु लंबाड़ी तेलुगु बंजारा हूँ, मैंने इसे स्वीकार किया है। और आप भी, देवी नायक जी यहाँ बैठे हैं, कर्नाटक से हैं, कन्नड़ा बंजारा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहन चौहान जी बैठे हैं, मराठी बंजारा है, गणपत राठौड़ बैठे हैं और अन्य साथी जो उत्तर से भी आए हैं, गुजरात से, राजस्थान से, वे भी अपने अपने मातृभूमि से जुड़े हुए हैं। वे उनकी दो मातृभाषा, हमारी दो मातृभाषा, एक यशोदा और एक देवकी। तो ये हमारे में भावना है और मैं चाहूंगा हमारे सारे विद्वानों से कि वे अपना साहित्य अपने राज्य की भाषा में लिखें, लिख रहे हैं और लिखें, उसे समृद्ध करें, साथ साथ वो अपनी बोली भाषा का भी विकास करने का जो बेड़ा उठाया है उसे भी पूरा करें, जिससे कि हमारी बंजारा भाषा को संरक्षित करने में आसान होगा, सहज होगा और इसका संरक्षण आवश्यक है। और भारत सरकार ने भी, संविधान ने भी, मुख्य रूप से संविधान का उद्देश्य यही है कि भारत की धरोहर कहलाने वाली जो भाषाएं, उनको संरक्षित करना, उसे पूर्ण अधिकार देना, ये सारी बातें संविधान में लिखी गई, जिसके अंतर्गत साहित्य अकादमी लगातार पिछले कई दशकों से कार्यरत हैं और आज भी वो इतने बड़े पैमाने पर विशेषकर जनजाति भाषाओं को लेकर अपना कार्य प्रारंभ किया है, जो निरंतर चल रहा है। और बंजारा भाषा को आदिवासी कवियों का सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी देश में आयोजित किया, देश के स्तर पर, जिसमें लगभग 75 कवियों का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भी बंजारा भाषा को शामिल किया।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिमला में आयोजित उस कार्यक्रम में भी बंजारा भाषा को शामिल। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए विशेषकर साहित्य अकादमी को मेरा निजी तौर पर भी और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, कहने को बहुत कुछ है, मैं अंत में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय कम है और हमारे आगे कार्यक्रम भी हम सब जानते हैं। जो हमारे द्वितीय हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति रहे, जिसका हम लोग गुरु के रूप में हम पूछते हैं और टीचर्स डे भी हम लोग मनाते हैं, उन्होंने एक ही कहा, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा भाषा मात्र कोई शब्द नहीं, यह संस्कृति का पर्याय है। यदि आपने भाषा को संरक्षित कर लिया, बचा लिया, तो फिर आपकी संस्कृति बच गई। यदि आपने भाषा को समाप्त कर दिया तो फिर वो दूर दूर नहीं कि हम अंग्रेज बन जाएंगे और इसके अलावा और कुछ नहीं, यानी कोई न कोई रूप हमारा बदल जाएगा। इसलिए आपको अपने रूप को संरक्षित करने के लिए बंजारा भाषा में लिखें, बंजारा किसी भी लिपि में आप लिख सकते हैं, सहजता से उसमें लिखें और कोशिश ये भी करें कि आपका साहित्य हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हो और देवनागरी के माध्यम से हम पूरे भारत के बंजारों को जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें प्रयास निरंतर करते रहें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी बहुत सारी बातें अपने विद्वानों पर छोड़ता हूँ जो विस्तार से अपने अपने विषय के अनुसार वे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और साहित्य अकादमी को पुनः धन्यवाद।